Okay, so welcome once again. Today we are going to discuss a new topic, demand analysis. ठीक है, तो डिमांड एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम डिमांड बोलते ही किसको है, क्या डिमांड होती है। तो जनरली क्या होता है कि द टर्म्स डिमांड इज कंफ्यूज्ड, है ना। ये पता नहीं होता कि डिमांड है, फिर डिजायर और वांट आप किसको बोलते हैं। ठीक है, इनफैक्ट देयर हैज अ डिफरेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंट ऑफ डिमांड और डिजायर और वांट्स। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है डिजायर। डिजायर क्या है? डिजायर मीन्स कि जिसको बोलते हैं एक विश है आपकी, एक ख्वाहिश जिसको हम बोलते हैं डिजायर। ये इम्प्लाइंस विशेष है हमारी। ठीक है, मतलब क्या है कि किसी कमोडिटीज और सर्विस के बारे में आपके एक राय है कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, मतलब आपने ये एनालिसिस नहीं करा कि आप उसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एक मन में एक डिजायर है आपकी कि भाई मुझे ये चीज करनी है, काश ऐसा हो जाए। ठीक है, यानी वो वाली सिचुएशन से क्या है कि आपके पास 100 रुपए हैं और आप चाहते हैं कि मेरे पास एक कार हो। ठीक है, लेकिन क्या है, ये एक तरह की विश है, समथिंग कि आप उस चीज का मजा लेना चाहते हैं कि भाई मेरे पास ये हो तो मजा आ जाए, है ना। वो अब जबकि आपको पता है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और आप उसको कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज आती है वांट। ठीक, वांट आपकी चाहत। वांट क्या है? इफेक्टिव डिजायर जिसको हम बोलते हैं। इफेक्टिव डिजायर इन द सेंस कि यू हैव डू समथिंग फॉर टू अचीव सच काइंड ऑफ डिजायर। ठीक है, वो आपके हाथ में, आप उससे कुछ, मतलब आप इफेक्टिव डिजायर है वो। ठीक है, सम एफर्ट्स इज देयर्स। ठीक है, वांट इज अ इफेक्टिव डिजायर फॉर द पर्टिकुलर थिंग्स, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, विच एक्सप्रेस इटसेल्फ फॉर द इफेक्ट ऑफ स्कैरसिटी और नेसेसरी ऑफ टू ऑब्टेन देम। आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए प्रयासरत है, आप उसके लिए ईमानदारी से कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जिस डिजायर के लिए आप कोशिश करेंगे, उस जिस कमोडिटीज के लिए आप कोशिश करेंगे, ठीक है, सपोज दैट आपने क्या करा कि आपने थोड़ा 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 कुछ फंड इकट्ठा करा। वही कार वाली बात आई है, तो 100 रुपए हैं, आपने कहा मुझे कार चाहिए। दूसरा ये है कि आपने कार चाहिए, उसके लिए प्लान किया। प्लान करने के लिए आपने क्या करा कि कुछ पैसे इकट्ठा करने करे ले। अब आपके पास 1.5-2 लाख रुपए हैं और अब आप सोच रहे हैं कि यार मैं एक कार ले लूं। तो आपने क्या करा, उसके लिए एक प्लान्ड वे में आपने इफेक्ट डाला, कुछ काम किया। ठीक है, कुछ कुछ प्लान वर्क, कुछ इस तरह से कैसे किया, कुछ एफर्ट्स डाला उसमें, तो वो आपकी हो जाती है वांट। ठीक है, जब आप उसके लिए कोई किसी डिजायर के लिए आप एफर्ट डालते हैं। ठीक, एंड थर्ड चीज है डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड का मतलब ये है कि एक इफेक्टिव डिजायर। ठीक है, आपकी जो इफेक्टिव डिजायर है वही आपकी डिमांड हो सकती है। इफेक्टिव डिजायर ही डिमांड हो सकती है। अगर इफेक्टिव डिजायर हो गई, आप उसके लिए वांट्स यानी कुछ एफर्ट्स करेंगे और वो एफर्ट्स आपके टर्न हो गए डिमांड में, जब आपके पास पैसा अवेलेबल हो जाए और आप सोच लें कि अब नाउ यू आर विलिंग टू पे। जब आप पेमेंट करने वाली सिचुएशंस में हो जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज की, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड। तब मार्केट में डिमांड जनरेट होती है। ठीक है, यानी कि डिमांड की कुछ आपके पास क्या है, क्वालिटीज हैं। क्वालिटीज क्या है कि डिमांड इज, डिजायर इज अ गेट ऑफ कमोडिटीज। आपको तो क्या चाहिए, सिर्फ गेट ए कमोडिटी चाहिए। वांट्स में क्या है, डन सम एफर्ट्स। ठीक, और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो आपकी क्या होती है, डिमांड जनरेट होती है। यानी कि आप हो जाते हैं विलिंग टू पे। जब आप उस चीज को खरीद रहे हैं या उस चीज के लिए पैसे देने की सिचुएशंस में जब आप पहुंच जाते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, डिमांड। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर कोई ऐसी डिमांड, कोई ऐसी वांट जो कि आप जब उस सिचुएशन में पहुंच जाए कि आप उस चीज को खरीदने या उसके लिए पेमेंट करने वाली सिचुएशन में पहुंच जाए,
तब मानी जाएगी कि मार्केट में डिमांड है, व्हेन यू आर विलिंग टू पे। अब है क्या कि डिमांड के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली, पॉइंट ऑफ टाइम। हम किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। हर सिचुएशन में वो चीज फॉलो नहीं होती है। जो भी एजम्पशंस और जो भी चीजें आप इसमें देखेंगे वो एक सर्टेन टाइम पॉइंट के लिए, ठीक है, उसके लिए एक टाइम बाउंड निश्चित है। उस टाइम ड्यूरेशन में जो भी एक्टिविटीज होंगी किसी टाइम ड्यूरेशन में होती, ठीक। और दूसरी चीज क्या है, ऑलवेज हैव ए प्राइस। डिमांड का हमेशा कोई ना कोई प्राइस होगा, फ्री में नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आपका क्या है डिमांड में कोई भी। तो डिमांड, अब ये नहीं बोल सकते हैं कि इट्स मीन दे कैन नॉट बी डिमांड फॉर द फ्री एयर्स और सनलाइट, है ना। वो उस चीज को हमने कमोडिटीज और सर्विसेज के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। उसके बारे में बात नहीं करें कि हमें क्या चाहिए, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें धूप सेकनी है तो बोला उसके लिए पैसे कहाँ से देंगे हम, है ना। या हमें सांस लेनी है तो उसके लिए हम पैसे कहाँ से देंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डिमांड के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। लोगों को रिक्वायरमेंट है लेकिन डिमांड पे हम यहाँ पे हम कमोडिटीज और सर्विस प्रोवाइड जो होती है उनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिमांड के बारे में आप दो चीज इंपॉर्टेंट जान लीजिए। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में आप बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं। और दूसरा, यू हैव टू पे समथिंग फॉर अ डिमांड। जब आप डिमांड के लिए, डिमांड तभी जनरेट होगी जब आप कुछ पेमेंट करने की सिचुएशन में हो जाएंगे, अदरवाइज वो डिमांड नहीं। अब मुझे आम खाने तो मैं कहां से खाऊंगा आम यार, एक सिंपल सी बात है, खरीदने पड़ेंगे ना, या फिर किसी से मांगने पड़ेंगे। जिससे भी मांगेंगे मैं तो कंज्यूमर हो गया, कस्टमर वो है, तो वो भी तो उसके लिए कम हुए ना, ठीक है ना। अगर हम कहीं जाते हैं कुछ लेके जाते हैं तो क्या है, वही चीज लेके जाते हैं ना जितना कि हम उसका पेमेंट कर सकें। तो सबसे पहले क्या है, डिमांड तभी जनरेट होगी व्हेन यू आर विलिंग टू पे। और पेमेंट ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कोई भी कंज्यूमर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये सिर्फ क्या है, कंज्यूमर के परसेप्शन के ऊपर बात करती है, कंज्यूमर की थ्योरी के ऊपर बात करती है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करती है इसमें हम। तो जो डिमांड कब जनरेट होगी, अगर आप कोई चीज खरीदना चाहें और उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो डिमांड कहां से जनरेट होगी। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ चले, वहां आपने वो चीज खा ली है लेकिन आपने उसके हिस्से का खाया ना, वहां थोड़ा सा कम हो गया, तो हो सकता है नेक्स्ट डे जाके उसके यहाँ कम हो या वो और मंगा ले। तो वो कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। अगर आप किसी चीज को खरीदने की कोशिश, मतलब आप कुल मिला के आपने परचेजिंग करनी है, जब तक आप मार्केट में जाकर उस चीज के बारे में पूछेंगे नहीं, परचेज नहीं करेंगे, तब तक डिमांड जनरेट हो ही नहीं सकती है। तो डिमांड जनरेशन का जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि आप जाके मार्केट में पैसा खर्च करें। किस क्वांटिटी और किस अमाउंट के हिसाब से आप परचेज करेंगे ये डजंट मैटर, वो हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन यू आर विलिंग टू पे फॉर समथिंग, दैट्स इट। वो आपकी डिमांड है और हमने उसी बिहेवियर को बात करना है कि ये आदमी कैसे डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी चीज नहीं खरीदनी, कौन से बेहतर रहेगी, कौन से, भाई उसकी क्वालिटी, टेस्ट, प्रेफरेंस, सब चीजों में वेरिएशन हो सकता है ना, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि हम यहाँ पे सिर्फ एक यूनिट, एक कस्टमर, एक कंपनी के बारे में बात करते हैं, एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर सपोज किसी ने कह दिया कि जी आपको क्या करना है, मैंगोज परचेज कर रहे हैं, तो किसी को पसंद है किसी को नहीं है, तो अब कोई वो अपने हिसाब से, जेब के हिसाब से, कोई 1 किलो, कोई 2 किलो, कोई 3 किलो, कोई 4 किलो, कोई 5, तो वैरायटी डिफरेंट है ना, वो डिफरेंट सिचुएशन। बात आएगी किसके हिसाब से, आपकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से, कि आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से बात है। आजकल मैंगो का सीजन है इसलिए उसकी डिमांड हाई है ना, तो उसके प्राइस भी क्या है, थोड़ा सा लो है। जब आप विंटर में जाएंगे तो उस टाइम पे उसके वो क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और अगर आप ढूंढने जाएंगे तो उस समय उसकी डिमांड भी नहीं होती। डिमांड नहीं होती तो उसकी प्राइस क्या होती है, हाई होते हैं। तो ये सब प्रो एंड कॉन्स मार्केट में चलता रहता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये सिर्फ इस सब्जेक्ट में हमको ये समझना है कि जो भी परचेज करता है सामान, जो भी गुड्स परचेज होगा, उसका उस गुड्स के लेके पर्टिकुलर कस्टमर या कंज्यूमर का क्या परसेप्शन है, किस सिचुएशन में उसको हैंडल, किस सिचुएशन में उसको परचेज करेगा, क्वांटिटी क्या हो सकती है, भाई उसकी पैसे की बात हो सकती है, टेस्ट हो सकता है, प्रेफरेंस हो सकता है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस हो सकती है, एटमॉस्फेयर हो सकता है, सीजनल बेसिस हो सकता है,
बहुत सारी चीजें हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के परचेजिंग में रोल प्ले करते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इन्हीं सब चीजों के ऊपर क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो डिमांड के बारे में आप तीन चीजें जान लेंगे कि डिमांड के तीन फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायर, वांट एंड डिमांड। पहली चीज जो अभी हमने बताई कि इन तीनों चीजों के बीच क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। ये भी कंफर्म है कि डिमांड और प्राइस के बीच क्या है, कोई ना कोई रिलेशन, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जिस तरह का कोई हो। ठीक है, और इंपॉर्टेंट डिमांड एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ये उसको डिनोट करती है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड को डिनोट करती है डिमांड। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उस सिचुएशन में डिमांड अलग होगी, दूसरे सिचुएशन में डिमांड अलग होगी। ठीक है, डिमांड ये फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, अब बात आती है, ये हमने देख लिया कि फीचर्स क्या क्या है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से हर टाइम पीरियड पे जो है डिमांड अलग अलग होगी। ठीक है, अब आप यहाँ बात करेंगे तो टिहरी में जो है आपकी जहाँ पे हम रह रहे हैं इस प्लेस पे जो है, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की बात करेंगे तो उसकी डिमांड अलग है, देहरादून में जाएंगे उसकी सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड कुछ और ही है। ठीक है, तो दोनों चीजों में फर्क है, प्रोडक्ट एक ही है। ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है, प्लेस के बारे में बात हो रही है, ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, और टाइम टू टाइम। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द डिमांड, कि डिमांड कितनी तरह की डिमांड होती है। तो सबसे पहले होती है आपकी इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल एंड मार्केट। तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू buy of a particular price of the commodities during a specific time period. ठीक है, give his money, income, his taste, price, other commodities, substitutions, जो substitute हैं उन सबके प्राइस को डिस्कस करने के बाद, अपनी जेब को देखने के बाद, अपने टेस्ट के हिसाब से, सब्स्टिट्यूट के हिसाब से, उन सब चीजों को कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल जो है किसी कमोडिटीज को परचेज करता है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए कमोडिटीज। एक इंडिविजुअल की कमोडिटीज की डिमांड हो गई। ठीक है, मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है कि मार्केट डिमांड यानी कि टोटल क्वांटिटी विच इज ऑल द कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी आर विलिंग टू बाय ऑफ ए गिवन पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम बेसिस, कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी कंज्यूमर हैं उनके मार्केट में जो डिमांड है, ठीक है, उन सबको हम क्लब करते हैं, उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। ठीक है, उसमें भी वो है कि आप दूसरी कमोडिटीज के प्राइस को कंपेयर करते हैं, आप अपनी जेब के हिसाब से देखते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से देखते हैं, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देखते हैं, तब मार्केट में डिमांड जनरेट करते हैं। पर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो जितने भी कस्टमर हैं उन सब कस्टमर का एग्रीगेट जो डिमांड है उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। दूसरा जो होता है वो इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। नाम से क्लियर है, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स यानी कि refer to those goods which are used to the final consumption by the buyer, by the consumer, जो कंज्यूमर के थ्रू जो है फाइनली खरीदा जा रहा है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, जो खरीदा, ठीक, जो मार्केट में पैक होता है। दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, thus there is a direct demand for items in the market. For example, food है, clothes है, tea है, ठीक है, the such kind of product until directly or to directly satisfy the customer। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट क्या करते हैं, कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। आप आए और उसको सीधे खाते हैं। ठीक है, जैसे आप समोसे के लगे तो आप मार्केट में गए, समोसा खा लिया, जलेबी खा ली, पकौड़ी, मैंगो ले लिया, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने सिर्फ क्या करना है, उनको परचेज करना है और अपनी जो
डिजायर है उसको सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में जो भी सब रिक्वायरमेंट होती हैं वो एक प्रोड्यूसर की जो डिमांड है, ठीक है। सपोज दैट आजकल मार्केट में जैसे हम बात करें कि जो है कि नए नए मोबाइल्स आने शुरू हो गए हैं, या फिर आप बात कर लें कि लोगों का साइकिलिंग का क्रेज ज्यादा बढ़ गया, तो जो भी साइकिल आप गए मार्केट में आपने खरीद ली, लेकिन प्रोड्यूसर का क्या है, उसके स्क्रू, सीट्स, ठीक है, ये सब चीजें क्या है। अगर कोई गाड़ी बना रहा है तो गाड़ी के लिए क्या है, शीशा भी चाहिए, तो टायर भी चाहिए, है ना, उसके लिए फिर जो है रूफ चाहिए, ठीक है, सीट के लिए कवर चाहिए, कुशन चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, प्रोड्यूसर की डिमांड है, जो हमारी डिमांड नहीं है। हमने नहीं करना उसका यूज, हम तो सिर्फ क्या करेंगे, कार लेंगे तो वहां सब कुछ मिलेगा, हमें लेके आगे। लेकिन प्रोड्यूसर की डिमांड क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए आपको, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, वो आपका प्रोड्यूसर डिमांड हो गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या आती है इसमें, कंज्यूमर गुड्स में, कंज्यूमर गुड्स में आता है एक ड्यूरेबल गुड्स, ठीक, उसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स, तो ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होगा कि ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज मोर देन वंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे टीवी, फ्रिज, ठीक है, मोबाइल, स्कूटर, ऑल थिंग्स आर द ड्यूरेबल प्रोडक्ट, यानी कि जिनकी ड्यूरेशन थोड़ा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, 2 4 5 6 साल आप उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम पीरियड में आप उसको यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये फैसिलिटेटेड और इंटरटेनमेंट वाली चीजें होती हैं, ठीक है। आप उसको रोज चेंज, अभी सब्जी तो है नहीं, सब्जी ड्यूरेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक बार ले ली तो वो महीने भर चलेगी, ठीक है। टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, पेन है, कपड़े हैं, ये सब क्या है, ड्यूरेबल्स है, जिनका कि टाइम पीरियड लंबा होता है। दूसरा होता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल का मतलब है कि शॉर्ट टर्म कंजप्शन जो गुड्स जो होते हैं, जैसे आटा है, चावल है, दाल है, ठीक है, नमक है, मिल्क है, बिस्किट्स है, स्वीट्स है, ये सब चीजें क्या होती हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, यानी कि ये बार बार आदमी इसको क्या करता है, परचेज करने की कोशिश करता है, ये कोशिश क्या, परचेज करता है बार बार, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। आगे बात समझ में, तो ये हो गए नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है जी। तो ये कुछ गुड्स की जो है वैरायटीज है आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, तो सब्स्टिट्यूट मतलब एक नहीं है तो उसका दूसरा आप यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम बात करते हैं कि कॉफी और चाय की बात करते हैं, ठीक, कि कॉफी और चाय दोनों की, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अगर मुझे मार्केट में चाय चाय की पत्ती नहीं मिल रही है तो मैं कॉफी का यूज कर सकता हूँ, है ना, उसको बोलते हैं एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन, ठीक। ये है तो उसके साथ ये नहीं है तो वो है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट, इसकी जगह वो ले लिया आपने। दूसरा बोलते हैं कॉम्पनसेटरी गुड्स, एक दूसरे को कॉम्पनसेट करते हैं। सपोज ये पेन है तो पेन के साथ इंक भी है, बिना इंक के पेन नहीं है, तो अगर पेन की डिमांड मार्केट में होगी तो इंक की डिमांड भी मार्केट में होगी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे पेन चाहिए तो ये तो नहीं बोलूंगा मुझे इसमें इंक नहीं चाहिए, है ना। तो अगर आपने ये लिया है, पेन लिया है, तो उसके साथ इंक भी आपने ऑलरेडी ले ली, तो इंक कोई और कंपनी बना रही, पेन किसी और का बाहर का किसी और, तो ये कंपनसेटरी गुड्स हो गया कि अगर आपने एक लिया तो उसके साथ दूसरा लेना है, अगर आपने एक लिया तो उसके साथ आप क्या करेंगे, दूसरा भी लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ वैरायटी है गुड्स की जो कि हमें अभी आगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक हो गया जैसे हम कहते हैं कंपनी डिमांड, ठीक है, जैसे हम इसी प्रोड्यूसर गुड्स में आता है वो, उसको कहते हैं कंपनी डिमांड, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की डिमांड। भाई हमने कहा कि ए लिमिटेड को 4000 यूनिट्स क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक। तो ये एक पर्टिकुलर कंपनी का गुड्स हो गया। दूसरा हम क्या है कि इंडस्ट्री डिमांड, इंडस्ट्री डिमांड यानी कि इस तरह की जो भी कंपनियां होंगी, यानी कि ए बी सी डी लिमिटेड जो है, इसने कहा मुझे 4000 चाहिए, इसने कहा मुझे 2000 चाहिए, इसने कहा मुझे 2000 चाहिए, इसने कहा मुझे 3000 चाहिए,
तो इन सबका एग्रीगेट हो गया इंडस्ट्री डिमांड, कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है। ये एक कंपनी के बारे में बात करेगा, कंपनी डिमांड, और इंडस्ट्री डिमांड के बारे में होल इंडस्ट्री के बारे में बात करेगा कि पर्टिकुलर सपोज दैट ये सब गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने कहा हमें बैक मिरर चाहिए, साइड मिरर चाहिए, तो साइड मिरर उसने कहा कि मुझे 4000 पेयर चाहिए। एक ने कहा, मारुति ने कहा 4000 चाहिए, ठीक है, होंडा ने कहा मुझे 2000 चाहिए, ठीक है, महिंद्रा ने कहा मुझे 2000 चाहिए। तो ये क्या हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, ये सब मिलकर इंडस्ट्री की डिमांड हो गई। और किसी पर्टिकुलर एक कंपनी की जब हम बात करेंगे तो वो कंपनी डिमांड हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। एक होता है टोटल मार्केट डिमांड, यानी कि टोटल पूरे मार्केट का हम जो है क्या करते हैं, एग्रीगेट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं टोटल मार्केट डिमांड। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टेड टू द डिमांड, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपकी डिमांड को पे असर डालेंगे, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड पे इंपैक्ट डालेंगे। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। तो सबसे पहले क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, प्राइस। प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में। तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, सॉरी प्राइस, तो प्राइस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कम है या ज्यादा है, वो डिसाइड करेगा। दूसरा होता है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, यानी कि जिसको मैं बोल रहा हूं सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अगर उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस, सपोज दैट आप बोलो कि सपोज चिकन के प्राइस डाउन है और मटन के प्राइस हाई हैं, तो चिकन की डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ उसके क्या है, कम, ठीक, प्राइस कम। तो उसका उसी से रिलेटेड गुड्स हो गए ना, उसी से रिलेटेड गुड्स। कॉफी के प्राइस अगर हाई हैं और अगर इधर से चाय के प्राइस, टी के प्राइस भी अगर हाई हो गए, तो लोग क्या करेंगे, कॉफी ज्यादा परचेज करना शुरू करेंगे। तो एक चीज का दूसरी चीज पे फर्क पड़ता है, एक चीज का दूसरी चीज पे फर्क पड़ता है। अगर क्या हुआ कि अगर मस्टर्ड ऑयल जो होता है अगर वो महंगा हो गया, तो लोग रिफाइंड ऑयल यूज करना शुरू करते हैं, हो सकता अगर उसकी प्राइस कम है तो, है ना। जैसे अगर बाय द वे अगर आप, मैं बोलूं कि आटा महंगा हो गया, तो लोग चावल का कंजप्शन ज्यादा करना शुरू कर देंगे। दाल महंगी हो गई तो लोग फिर सब्जी यूज करना ज्यादा कर देंगे। लहसुन अगर महंगी हो गई तो लोग प्याज का यूज ज्यादा कर लेते, प्याज महंगा हो गया तो लहसुन का यूज करना शुरू कर देते। तो ये कुछ चीजें मार्केट में ऐसी हैं प्रैक्टिकली जो हम जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर उसके उससे उसी से रिलेटेड क्वालिटी का अगर कोई गुड्स है, उसके प्राइस अगर हाइक होते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्राइस इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी प्रोडक्ट, ठीक है, डिमांड। और तीसरी चीज होती है इनकम ऑफ कस्टमर, जो खरीदने वाला है उसकी इनकम क्या है। अगर उसकी इनकम अच्छी है तो वो फिर जो है मार्केट में हो सकता है डिमांड ज्यादा करेगा, और जिसकी इनकम अगर उसकी इनकम अगर कम है, उसके पास पैसे की कमी है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो क्या करेगा, मार्केट में अपनी डिमांड को कम, है ना। तो आप ज्यादा क्वांटिटी पैसा ज्यादा परचेज करेंगे, पैसा कम है तो आप क्या करेंगे, लेसर क्वांटिटी में परचेज करना शुरू कर दें। तो इनकम ऑफ ए कस्टमर या कंज्यूमर भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, taste and preference also is a play important role for any demand increasing or decreasing a particular product demand। ठीक है, टेस्ट और प्रेफरेंस ये इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे आपका फैशन है, हैबिट्स है, कंज्यूमर एडवर्टीजमेंट है, क्लाइमेट है। ठीक है, नई इंडस्ट्री, न्यू प्रोडक्ट कोई आ रहा है, ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजों के ऊपर से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये उन सब चीजों के ऊपर जो है क्या करती है, बात करते हैं। मतलब टेस्ट क्या है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल कंडीशन भी हो सकती है कि वहाँ के लोग चाय ज्यादा पीते हैं, बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर इज इंटायरली डिफरेंट। जम्मू में चले जाओ आप, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, लद्दाख में चले जाओ, कॉफी और ये सब टी और नॉन वेज जैसे मतलब इस तरह का हाई रिच प्रोटीन के जो प्रोडक्ट हैं उनको ज्यादा यूज करते हैं, है ना।
तो जैसे वहाँ तो टी शर्ट कोई पहनता नहीं है, तो वो अलग फिर एक हो गया। अगर आप बॉम्बे में जा रहे हैं वहाँ आप स्वेटर पहनते नहीं है, बेंगलोर में जा रहे हैं वहाँ आपको स्वेटर की जरूरत होती नहीं है। तो ये जोग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, लोग मैं किस चीज को प्रेफरेंस करता हूँ, मैं वो प्रोडक्ट मार्केट में जाकर परचेज करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन मुझे उसी प्रोडक्ट से मिलना है। तो ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, स्टेट बिजनेस है, पॉपुलेशन ग्रोथ है कि किसी पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन किस हिसाब से रैपिडली ग्रो कर रही है, उसके हिसाब से क्या है मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी सारी चीजों की। जूता है, चप्पल है, कपड़े हैं, खाना है, रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, मिल्क है, फ्रूट्स हैं, ये सब चीजें की डिमांड जो डिपेंड करती है वो, अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उसी के हिसाब से वो चीज ग्रो होती है। ठीक है, एंड सेलिंग कॉस्ट आपके पास आ जाती है। तो अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में यूज हो रहा है तो वो जो है न्यू प्रोडक्ट है, तो लोग हो सकता है नए प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा जाए, तो पुराने वाले प्रोडक्ट की जो है क्या हो जाती है, उसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा है जो इंपॉर्टेंट है वो है सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स। मार्केट में आपकी गुड्स की सप्लाई किस तरीके से। अगर मैं शॉप में गया, मैंने कहा जी मुझे घड़ी डिटर्जेंट चाहिए, और अगर नहीं है तो मुझे मजबूरी में दूसरा लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो रिक्वायरमेंट है ना। अगर मैं गया, मैंने कहा मुझे जी डव सोप चाहिए, या डव शैम्पू चाहिए, या हेड एंड शोल्डर चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैं मार्केट में गया और वो मेरे पास अगर दुकान में अवेलेबल नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे तो फिर दूसरा प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा ना। तो अब अगर मैंने दूसरा प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, तो मैं उस कंपनी का कस्टमर नहीं रहा ना, उस बार मैंने वो शॉप नहीं करी। तो सप्लाई ऑफ डिमांड इज ऑल्सो प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एनी प्रोडक्ट डिमांड, कि उसकी डिमांड ऊपर होगी या नीचे होगी, सप्लाई पे भी इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर जितनी अच्छी आपकी सप्लाई होगी उतने कस्टमर आपके बने रहेंगे। ठीक है, जितना आपकी सप्लाई नहीं होगी तो कस्टमर आपका क्या होगा, निकलता रहेगा, फिर वो दूसरी कंपनी में जाएगा, क्योंकि वो वेट नहीं कर सकता। ठीक है, कंज्यूमर इज द किंग, इसलिए वो वेट नहीं कर सकता, मार्केट में ये बोलते हैं। तो जो डिमांड है, डिमांड इज इक्वल टू डी जो है, वो आपका डिपेंड करता है किस पे, प्राइस ऑफ अ कमोडिटीज, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटीज का प्राइस, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स जिसको हम P1 बोल देते हैं, आपके रिलेटेड गुड्स की प्राइस क्या क्या है। ठीक है, इंक्रीज ऑफ द इनकम, आई, कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो ज्यादा क्वांटिटी में क्या करेगा, परचेज करेगा। टी फॉर टेस्ट, कि आपका टेस्ट किस तरह का है, एंड लास्ट वन इज एक्सपेक्टेशंस, कि आप उस प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। इन सब चीजों से मिलकर आपकी डिमांड जनरेट होती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है, आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एजम्पशंस भी होते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक तरह का जो है फेवरेबल कंडीशन जो है हर समय, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है डिमांड। ठीक है, वो जो है उसके लिए कुछ क्या है, एजम्पशंस भी मार्केट में, एजम्पशंस भी अवेलेबल हैं। कि मतलब हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहां पे हम बोलते हैं कि देयर इज नो चेंज इन इनकम, कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसके टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो रिलेटेड कमोडिटीज हैं उनके प्राइस रिमेन अनचेंज, उनके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड कमोडिटीज की जो क्वांटिटी है, जो टेस्ट है कमोडिटीज का, जो भी हम परचेज कर रहे हैं, उसका टेस्ट, उसकी साइज, उसका प्राइस, उसकी ब्रांडिंग, उसकी पैकेजिंग, ये सारी चीजें क्या हो, कांस्टेंट होनी चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होता। साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो स्टेबल, ठीक है, कि वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, एंड नो एक्सपेक्टेशन टू रेज द प्राइस इन रिलेटेड गुड्स, कि आप ये भी नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस जो है वो इंक्रीज होंगे, इसलिए हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करेंगे, है। मतलब आपको ये नहीं होना चाहिए कि कॉफी महंगी होने वाली है तब हम चाय की डिमांड ज्यादा करेंगे। तो अगर हमें चाय की डिमांड मार्केट में देखनी है तो इन सब चीजों को कांस्टेंट रखते हुए हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में डिमांड क्या है। ठीक है, यानी कि बंदे की इनकम भी नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है ना, उसका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होना चाहिए, जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके जो प्राइस हैं वो अनचेंज होनी चाहिए, उनमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। भाई अगर चाय महंगी कब होगी, हो सकता है चाय पत्ती महंगी हो जाए
हो सकता है चीनी महंगी हो जाए, हो सकता है दूध महंगा हो जाए, हो सकता है इलायची महंगी हो जाए, गैस महंगी हो जाए। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं कंपनसेटरी गुड्स जिनसे मिलके वो बनेगी, उनके भी प्राइस अगर आपके इंक्रीज होंगे तो मार्केट में आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। और जहां प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी तो लॉ ये कहता है कि डिमांड हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हमें इस चीज को पर्टिकुलरली देखना है तो इन सब चीजों का स्टेबल होना जरूरी है, तभी हम उसमें क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलरली एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा होगा, है ना। तो ये इन सब चीजों का कांस्टेंट होना जरूरी है अगर हमें ये देखना है कि इसका इम्पैक्ट एक्चुअली मार्केट में होता क्या है ना। तो thank you for joining me, and this is end for today. We meet in next video. Okay, thank you.